बताओ कैसी पाव भाजी बनाओ, बटर वाली या स्पाइसी? अरे बेटा, मैं पाव भाजी खाने थोड़ी आई हूँ, मैं तो ये बची हुई सब्जियाँ बेचने आई हूँ। अरे अम्मा, मैंने तो सुबह ही सब्जियाँ ले ली थी। बेटा, अगर ले सको तो ले लो, आधे दाम में दे दूंगी। ये सुनकर ठेले वाला खिल उठा। अम्मा आधे दाम में? फिर तो ठीक है। पूरी टोकरी कितने में दोगी? बस 50 रुपए दे दो बेटा। सौदा जबरदस्त है, दे दो दे दो। ठेले वाले ने तुरंत पैसे निकाल कर दे दिए। अम्मा ने सारी सब्जियां उसे थमा दी, फिर उत्सुक होकर पूछ बैठी, बेटा एक बात बताना, मैंने जो पूरी टोकरी दी उससे कितने रुपए की पाव भाजी बनेगी? अम्मा कम से कम 500 रुपए की तो आराम से बन जाएगी। ये सुनकर अम्मा हैरान रह गयी। इतना मुनाफा? अम्मा वहाँ से चल दी, लेकिन मन में ठेले वाले की बात घूमती रही। रास्ते में उन्हें सूरज का बिरयानी वाला ठेला दिखा। वहाँ भारी भीड़ थी। अम्मा ने भीड़ देखी और मन में सोचा, ये लोग थोड़े से खर्च में इतना मुनाफा कमा लेते हैं, अगर मैं भी कुछ ऐसा करूँ तो? रेजोनेंस। अचानक उनके मन में एक नया विचार बिजली की तरह कौंधा। क्यों ना मैं अपनी सब्जियों से बिरयानी बनाऊं? सब्जी बिरयानी नई डिश होगी, सबको पसंद भी आ सकती है और लागत भी कम पड़ेगी। अम्मा पूरे रास्ते यही सोचती रहीं। घर पहुँचते पहुँचते उनका मन उम्मीद से भर गया था। एक बुजुर्ग महिला एक नई सोच और एक नई शुरुआत की खुशबू हवा में तैर रही थी। अगली सुबह सूरज अपने मन में कई सवाल लिए मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुखिया ने उसे सिर से पैर तक देखा। हाँ हाँ सूरज बोलो, क्या हुआ? सूरज की आवाज भारी हो गई। मुखिया जी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, आपके सारे काम करता हूँ, आपकी हर बात मानता हूँ। अब तो मुझे वो बात बता दीजिए, मेरी माँ कौन है? आपने बचपन से वादा किया है। मुखिया ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, अरे सूरज बेटा, वादा किया है तो निभाऊंगा भी, लेकिन अभी थोड़ा वक्त चाहिए, बस कुछ दिन और रुक जाओ। कितने दिन मुखिया जी? बचपन से यही सुन रहा हूँ। मेरा हक है जानने का, दया कीजिए, मुझे मेरी माँ से मिलना है। ठीक है, कल बता दूंगा। अब जाओ, जल्दी से ठेला लगाओ। सूरज के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। वो खुशी खुशी ठेला लगाने चला गया। दूसरी तरफ अम्मा ने सुबह ही घर में सब्जी बिरयानी बना ली थी। सुगंध से पूरा घर महक उठा। वो बड़ा सा पतीला लेकर गांव में एक जगह बैठ गई और जोर से पुकारने लगी, आओ आओ, स्वादिष्ट सब्जी बिरयानी, ताज़ा और सस्ती, आओ आओ जल्दी आओ। इसी बीच सूरज उधर से गुजर रहा था। उसने आवाज सुनी और अम्मा के पास पहुंचा। अरे अम्मा, ये कैसी बिरयानी बेच रही हो तुम? अरे बेटा, ये अनोखी बिरयानी है, सब्जियों से बनी हुई, चखोगे क्या? नहीं नहीं, रहने दो, मुझे खुद भी अपना चिकन बिरयानी का ठेला शुरू करना है, मैं चलता हूँ। वो बिना चखे वहाँ से चला गया। सूरज ने अपना ठेला शुरू किया, पर आधा घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, कोई ग्राहक नहीं आया। आज ऐसा क्यों हो रहा है? अब तक तो आधा पतीला खत्म हो जाता था। तभी उसका एक